बेटा जीवन के बड़े गहरे सिद्धांत हैं इनके, ये जीवन पर भी लागू होता है। मैं हमेशा मानता हूं कि दुनिया में सबसे अच्छे जो नियम है, जिन नियमों का आपको जो है एक्सेप्शन देखने नहीं मिलेगा, जो आपके हमारे जीवन पर भी लागू होते हैं, इस पूरे यूनिवर्स पे लागू होते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी के नियम। आपको केमिस्ट्री में सर विस्तार से पढ़ाएंगे, फिजिक्स में सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना बेटा, है ना। तो वो मैं उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। यानी थर्मोडायनामिक्स के जो नियम हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बतलाते हैं, वो हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए और उनको कभी नहीं भूलना हमको। तो पहला बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है एनर्जी कंजर्वेशन के नियम की बात करते हैं कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसे आप नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा केवल एक से दूसरे फॉर्म में, एनर्जी केवल एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। मतलब यह है कि आप एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको ना उसको आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ऊर्जा जो एक एनर्जी जो है केवल एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म जो है वो हो सकती है, ठीक है। और याद रखिए, द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स मस्ट इंक्रीज इन ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं कि हमारा एनर्जी का सिस्टम ऐसा होता है कि हमेशा सिस्टम, कोई भी सिस्टम, किसी भी तंत्र को, सिस्टम को चलाने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी लेके तंत्र के अंदर अव्यवस्था आती है, सिस्टम जो है वो मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल एनर्जी मिलती है तो वो मूव करने की कोशिश करते हैं, और लगातार डिसऑर्डर की कंडीशन जो है वो बढ़ती रहती है, लगातार डिसऑर्डर की कंडीशन बढ़ती रहती है। और ये डिसऑर्डर की कंडीशन का बढ़ना ही जो है वो क्या है, वो है एंट्रोपी। आपको एक वर्ड बार बार सुनने मिलेगा बायोलॉजी में, एंट्रोपी। कई बार इस वर्ड का मतलब ही समझ में आता। मैं इतना बोलता हूं कि एंट्रोपी का मतलब यह है कि ऊर्जा लेने के बाद मॉलिक्यूल, साइंस, पार्टिकल जो डिसऑर्डर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। भाई आदमी के पास जब सब कुछ होता है ना, तो आदमी क्या करता है, फिर वो जो है वो, जब बेसिक नीड पूरी हो चुकी होती है, कुछ हो चुका होता है, तो आदमी फिर लड़ने भी लगता है। इंसान की फितरत है, और वह मॉलिक्यूल्स की भी फितरत है। जब बेसिक पूरा आवश्यकता पूरी हो गई, तो अब क्या है, अब भैया लड़ रहे हो, धर्म के नाम पे लड़ोगे, जात के नाम पे लड़ोगे, क्या किसी और मुद्दे पे लड़ोगे। जहां पर बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट है, वहां लड़ाई झगड़ा सब बंद, कि भैया अभी तो बेसिक है, जीवन बचाने की आवश्यकता है। तो वो चीज सब जगह पर है, सब जगह पर वो चीज लागू होती है। तो अभी क्या कहा मैंने आपसे कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स मस्ट इंक्रीज इन एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किसी भी स्वतः प्रक्रिया में लगातार जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी बढ़ रही होती है, क्योंकि ऊर्जा के मिलने पर एनर्जी जो होती है सिस्टम को अनस्टेबल करती है, और सिस्टम जो है वो मूव करता है। और याद रखिए मॉलिक्यूल, अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं, ये तो ओरिजिनल नियम है थर्मोडायनामिक्स के, हम इसको ऐसा बोलते हैं। पहला नियम हमको कहता है कि एनर्जी को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। दूसरा नियम कहता है आपसे, दूसरा नियम किताब से, कि मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल अपने हायर एनर्जी के जोन से लोअर एनर्जी के जोन की ओर मूव करते हैं। ये थर्मोडायनामिक्स के नियम है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल जो है लगातार एंट्रोपी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हायर एनर्जी के जोन से लोअर एनर्जी के जोन की ओर मूव करते हैं। तीसरा नियम कहता है कि 0 केल्विन पर फ्री एनर्जी शून्य होती है। वो कहता है आपसे कि यदि जो है वो आपका टेंपरेचर जो है आप 0 केल्विन कर दो, तापमान को हटा दो आप, तो कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, कोई मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं होगी, किसी मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं होगी, तो वो मूव नहीं करेगा। आई बात समझ में? मतलब ये 3 नियम आपको बतलाते हैं कि भाई ऐसा है कि एनर्जी को आप ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी, मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी की ओर मूव करेंगे। फ्री एनर्जी का मतलब वो ऊर्जा जो किसी काम में इस्तेमाल हो सकती है। तीसरा कहता है 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, जब आप कहते हो 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर जो किसी भी मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं होती है, डिसऑर्डर नहीं होता है। एंट्रोपी का मतलब क्या है, डिसऑर्डर का बढ़ना। चलो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ के लिए द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है सन।